समाज के लिए एसडीएम है, लेखपाल की एसडीएम नहीं। लेखपाल के आप गवर्निंग बॉडी है, उनका काम उनसे काम लेने और कराने का, समाज का काम कराने। ये तो गंगा घाट के डोम से भी बदतर हैं, क्योंकि डोम भी देखता है कि गरीब आदमी है कि गंगा घाट पर मुखाग्नि देने वाले डोम से भी बदतर काम किया है। और ऐसे डोमड़े प्रवृत्ति के मैं लेखपालों को ऊपर जो हर्जन एक लगाया हटेगा, गारंटी के साथ हटेगा महाराज। फर्जी मुकदमा कहां से लेगा? राजस्व विभाग के गंदे आचरण से, भ्रष्टाचारी आचरण से पुलिस को भी ऐसा थोड़ी ना है। बलिया की धरती पर कोई अनशन करके मरा नहीं है, मार करके मरा तो लेखपाल है। तो ये इसको भ्रांति में न रहे। ये बलिया है, बलिया तुम्हारा इटावा पहले नहीं आजाद हुआ था, बलिया है, उस गांव का लेखपाल प्रजापति है। तो इसमें जो है एफआईआर करने के लिए वहां का लेखपाल हो जाएगा। इस पर नियंत्रण करने में जो हमारे सहयोग बन सके वो करना प्रतिनिधि का धर्म होता है। और मुझे दुख है इस बात का कि हम सब की सरकार होते हुए भी इस तरह का घृणित व्यवहार देखने को रसड़ा तहसील में मिला है। मुझे विश्वास है कि मुझे योगी आदित्यनाथ की सरकार में और प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप दंड मिलेगा इन लोगों को, सब लोग सबक सीख जाएंगे। और मैं तो कभी कभी चिंतन करता हूं, भैया आप लोग पत्रकार हो, कि समाज और प्रशासन का आधा काम अकेले तहसील वाले बढ़ा देते हैं। इतना घिनौना काम शायद ही कोई समाज का व्यक्ति या कोई भी अधिकारी भी चिंतन करता हो। ये लोग क्या कर देंगे इनके मन की बात। और समाज में जितना भी बवाल है लेखपालों की वजह से, कम नापना, ज़्यादा नापना, उल्टा सीधा नक्शा बना देना, उसके लिए पैसा लेकर कुछ भी कर देना। तो ये जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक पुलिस का आधा काम केवल तहसील के माने गलत कामों से ही बढ़ जाता है। विधायक जी, मामला धीरे धीरे 48 घंटा होने वाला है। 48 घंटा आज हो जाएगा। देखिए अभी तो आप एफआईआर की कापी नहीं आता, एफआईआर कब होकर के आ गया और ये लोग दंडित हो जाएंगे। फर्जी एफआईआर चलेगा नहीं। हम क्षेत्राधिकारी महोदय से मेरी बात हुई है, कप्तान साहब से भी बात हो जाएगी और उस पर फाइनल रिपोर्ट लगेगा। भाई जो संबंधित हरिजन एक्ट कहाँ से लग जाएगा है? संबंधित लेखपाल प्रजापति है, उस गांव का लेखपाल प्रजापति है। तो इसमें जो है एफआईआर करने के लिए वहां का लेखपाल हो जाएगा हरिजन। ये बिल्कुल ही घिनौना काम है। और ये सब गिरोह बनाए हुए हैं, वसूली का गिरोह बनाए हैं। सब सुने हैं कि जो है कोनो इटावा का लेखपाल है। तो ये इसको भ्रांति में न रहे। ये बलिया है, बलिया तुम्हारा इटावा पहले नहीं आजाद हुआ था, बलिया पहले आजाद हुआ था। तो गिरोह का मुखिया है, तो उसको जो है सबक सीख जाएगा। बलिया की धरती सामान्य धरती नहीं है। हम सब उच्च अधिकारियों से बात करके ऐसे घिनौने आचरण प्रस्तुत करने वाले लोगों को दंडित कराएंगे। संजू की हालत बड़ी खराब हो रही है सर, 50 घंटे से ऊपर हो गया। देखिए पत्रकार जी, मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी। और जो लड़ने वाला होता है, जो मरने की कल्पना लेकर के, संकल्प लेकर के चला है, वो हालत खराब की चिंता नहीं करता है। भाई लड़ने वाला लड़ता है। प्रजातंत्र में ये मतलब कठोर तपस्या है। तो तपस्या करने के लिए बालक निकला है। तो इसको हम हृदय से आप लोग साधुवाद दीजिए जो होना। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है, बलिया की धरती पर कोई अनशन करके मरा नहीं है, मार करके मरा। देखिए एसडीएम साहब, बहुत बढ़िया, आपका पहल भी अच्छा रहा। मैं इसको भी अप्रिशिएट ही करूँगा कि आपने लेखपालों की कमी को, कमजोरी को समझा। और हकीकत ये है सर, अभी अपने यहाँ की घटना में बताऊँ, आप सुनकर के हतप्रभ हो जाएंगे। एक अभी रिटायर्ड हो गए हैं मदन यादव थे, एक अपने ही गांव के व्यक्ति से नापी के लिए 21,000 रुपये ले लेते। तब जब मैं टाइट होकर के ये किया तो फिर लोग पैसा वापस कराया। हम तो मान लीजिए बहुत नहीं कर देते हैं, लेकिन जो एक स्वभाव बन गया है, सहज स्वभाव बन गया है किसी व्यक्ति का कि अतिरिक्त के लिए, तो इसको कंट्रोल तो आप ही लोग करेंगे, हम लोग करेंगे। सामाजिक जीवन कार्यकर्ता करता है, अधिकारी करता है। मेरी बात सुनिए, नहीं ऐसा नहीं है। और मेरा आपसे आग्रह है कि देखिए आप तो क्लास 1 अधिकारी हैं। आप जानते हैं कि सस्पेंशन इज नो पनिशमेंट। सस्पेंशन इज ओनली फॉर शॉर्ट टाइम, ओनली फॉर इन्वेस्टिगेशन टू प्रॉब्लम्स। तो ये तो केवल ये है। तो आप जो है, यदि आरोप इस तरह का है, महिला कह रही है और उस महिला के साथ सामाजिक जीवन, समाज खड़ा है, तो आपके हाथ में दोनों काम है। उस व्यक्ति को माने
जांच में बाधा न पहुंचाए उसके लिए तो कार्य समाप्त करना ही पड़ता है। तो वही ना फॉर्मेलिटी है। सस्पेंशन तो कोई दंड है नहीं। दंड तो उसका इंक्रीमेंट रोकना है, चाहे उसको टर्मिनेट करना है। सस्पेंशन तो पनिशमेंट नाता नहीं है। केवल जांच प्रक्रिया को पूरी होने तक सस्पेंशन की व्यवस्था की गई है अपने प्रशासनिक जांच। हाँ तो कर दीजिए। आपसे निवेदन है, देखिए उस क्षेत्र से भी हटा दीजिए। और आप यहाँ के अधिकारी हैं, आप डीएम साहब को परसों करके उसको शार्ट टाइम के लिए जो भी जब जांच हो जाए उसको पहला दंड है कि उस एरिया से हटा दीजिए। दूसरा दंड होता है कि भाई नहीं बोलते तो डीएम साहब के परसों करके उसको यहीं से बाहर भिजवा दीजिए। उसके बाद जांच करिए, जांच करते रहिए। इन लोगों का भी एक सम्मान हो जाएगा। देखिए किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए श्रेष्ठ अधिकारी का चिंतन और समाज का सहयोग दोनों आवश्यक होता है। तो मेरा आपसे ये अपेक्षा है कुछ अधिकारी से बात करें। आए हैं, ठीक है, आइए बात करिए और उसको जो है उसको परसों करके आप समाधान करिए। उसको यहाँ से हटाइए पहले, फिर उसको जो है जांच प्रक्रिया के लिए टाइम उनको भी देंगे। टाइम देना चाहिए इनको भी कि भाई हम 1 हफ्ता में जांच करके सही पाएगा तो निरस्त किया उसको ये किया जाए, बर्खास्त किया जाएगा। तो एक आप समय दे दिए। छोटी घटना है, हाँ। इसमें कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने की बात नहीं, छोटी घटना बता रही थी। देखिए जो भी कर रहा है छोटी घटना, इससे बड़ी घटना क्या होगी? इससे बड़ी घटना क्या होगी? कोई विधवा माने अपना पति खो दी है, आई पति खो दी और उसका जो है सरकार की तरफ से जो भी अनुदान मिलना है उस अनुदान में कफन से भी पैसा, माने हम तो ऐसा देखे नहीं भाई, कफन से भी वो तो सब लेखपाल है महाराज। ये तो गंगा घाट के डोम से भी बदतर है, क्योंकि डोम भी देखता है कि गरीब आदमी है कि धनी आदमी। धनी आदमी होता तो पैसा ज्यादा मांगता है और गरीब आदमी होता तो डोम भी पैसा नहीं मांगता। तो ये लेखपाल जो काम किया है, ये गंगा घाट पर मुखाग्नि देने वाले डोम से भी बदतर काम किया है। और ऐसे डोमड़े प्रवृत्ति के मैं लेखपालों को की निंदा करता हूँ। स्वास्थ्य विभाग की टीम से आपसे बात है? स्वास्थ्य विभाग की टीम से आपसे बात आ रही है, स्वास्थ्य विभाग की टीम आ रही है। मेडिकल यही बनेगा, नहीं बनेगा तो हमारी टीम जाएगी, हम उसको ले आएंगे। हम जब भाई पीड़ित व्यक्ति यहाँ आंसर पर बैठा है तो मेडिकल हॉस्पिटल चल के नहीं आएगा, व्यक्ति चल के आएगा ना। बैरिया से यहाँ तक आए, अभी तक किसी अधिकारी से आपकी बात हुई कि नहीं? सबसे बात हो गई है, उचित सम्मान मिल जाएगा, क्या लोग कह रहे हैं? हो जाएगा, जो भी हो जाएगा। एफआईआर हो गया और हमारा हो गया भाई साहब। पुलिस विभाग की लापरवाही से हर रोज कहीं ना कहीं अपराध और घटनाएं घट रही हैं, इसमें क्या कहेंगे? देखिए पत्रकार जी, राजस्व विभाग के गंदे आचरण से, भ्रष्टाचारी आचरण से पुलिस को भी सरदर्द हो जाता है, पुलिस भी सरदर्द पड़ जाती है, क्योंकि अधिकांश विवाद राजस्व के मामले से ही उत्पन्न होते हैं। इसका समाधान ईमानदारी पूर्वक यदि तहसील कर दे तो पुलिस विभाग का आधा काम खत्म हो जाएगा। तो आप लोग सरकार में हैं, तो ये इसका निदान तो आप लोग करवाएंगे ना? देखिए पत्रकार जी, सरकार में है तभी जो एफआईआर होकर के आ गया, एफआईआर होकर गया और लेखपाल दंडित होंगे, सस्पेंड होंगे, जो भी होना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और विधवा का जो औपचारिकता फाइल का पुटअप होना था, फाइल बनकर के डीएम ऑफिस में चली गई, तो संजीव का जो उद्देश्य था उस विधवा को न्याय दिलाना, तो वो तो दिलवा चुका, वो तो एक अपने संघर्ष के बल पर दिलवा चुका। लेकिन दुख है कि हम सब भाजपा के सरकार में प्रतिनिधि माने रहे हैं, हम लोग तो दोनों भाई रहे हैं प्रतिनिधि, लेकिन आज नहीं है। लेकिन दुख इस बात का जरूर है कि हमारी सरकार होते हुए भी ये घिनौने आचरण के लेखपाल कर्मचारियों के चलते, कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के चलते भी इस समाज को ऐसा दुर्दिन देखने को मिल रहा है। अच्छी बात है। विधायक जी जो है पूर्वांचल के पूर्वी छोर से चल के बैरिया से लगभग 70 किलोमीटर से आए हैं, और ऐसे में वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश कहा जाता है, और ऐसे में बलिया से चिंगारी निकल के जो प्रदेश के कोने कोने तक पहुंच गया है। यहाँ तक कि जो है हालत भी उसकी गड़बड़ हो गई है। स्वास्थ्य विभाग जो है अभी तक नहीं पहुंचा है। इसमें अभी डीएम से बात हुई, पूरी वार्ता क्या हुई मीडिया को थोड़ा सा विस्तार से बताएं। ऐसा है, जिलाधिकारी महोदय से भी बात मेरी हुई है कल जी, और आज तो नहीं हो पाई है, मैं गया था लेकिन आज बात नहीं हो पाई है। और वो जो है बिल्कुल संवेदनशील भाव से जो भी इस पर कठोर निर्णय लेना होगा वो लो लेंगे। एसडीएम से मेरी बात हुई, अभी आ रहे हैं, जो होना होगा अभी हम लोग दोनों, हमारे बड़े भाई साहब भी हैं,
हम सब लोग मिल करके, दोनों लोग मिल जब करके जनपद में जो 46 दंडक डिग्री होगा। टेम्परेचर हो गया था तो यही लड़का जो है पूरे जनता को जगा रहा था कि ऑक्सीजन पेड़ लगाइए और हरियाली लाइए, ऑक्सीजन से बचाइए। ऐसे में जो है आज फिर जो है एक विधवा के जो ले जाके जो है उनसे गुहार लगा रहे हैं कि पैसा लेना है तो ले लो लेकिन काम कर लो, और उसमें ऐसे में मार पीट कर उसके लिए कहाँ तक ये न्याय की बात है। न्याय के लिए ही लोग चल के तहसील में, न्यायालय में आते हैं। ऐसा ही यदि अब ये पत्रकार जी, इसका हर चीज का उत्तर हम सब नहीं दे, यदि यही अच्छा स्वभाव होता लेखपाल कर्मचारी अधिकारी का तो ये नौबत ही नहीं आती। जी। लेकिन यदि ऐसा आया है तो उनके स्वभाव को बदलने का प्रयास किया जाएगा। और नहीं, जब जब विधायक जी आते हैं कुछ ना कुछ बलिया में होता है तो आओ जाए यहाँ पे आए तो कुछ कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो हो गई कि आपका FIR होकर के आ गया, जी डॉक्टर की टीम आ रही है, जी। हम सब आ गए तो आ जाएगी, जी। यहीं पर होगा और दंडित होंगे। फर्जी मुकदमा चलने वाला नहीं। विधायक इसमें आप किस प्रकार चलिए, कार्रवाई जुड़ने के बाद किस प्रकार कार्रवाई की जाए? भाई जो भी मारपीट किया है दंडित होगा। भाई संविधान में व्यवस्था है मारपीट करने वाले पर FIR होना। FIR की कॉपी संजीव के पास आ गई, अभी तुरंत आई है, आप लोग देखे हैं, तो दंडित होगा और कोई क्या करेगा। ठीक है। विधायक जी, उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश है और बलिया में भ्रष्टाचार को लेकर के और संजीव को भरना बैठना मैं अभी कहा कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, स्थानीय प्रतिनिधि समाज के पीड़ा के प्रति संवेदनशील नहीं होगा तो मेरा दम गर्व के साथ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि समाज का भला होने वाला नहीं है। समाज के प्रतिनिधि का असली धर्म यह है कि मेरा थाना, मेरा तहसील, मेरा हॉस्पिटल ठीक चल रहा है कि नहीं। रोड पुलिया थोड़ा कम या ज्यादा कोई भी बना सकता है, नहीं भी होने पर विभाग बना देता है, लेकिन लेखपाल, अधिकारी, कर्मचारी और चिकित्सक, चाहे तहसील हो, थाना हो, उसकी निगरानी प्रजातंत्र में स्थानीय प्रतिनिधि के चरित्र और ईमान के बल पर ही संभव है, दूसरा कोई विधान नहीं। सर जी, क्या माना जाए कि संजीव के ऊपर जो हर्जन एक लगाया गया हटेगा, गारंटी के साथ हटेगा महाराज। फर्जी मुकदमा कहाँ चलेगा। धन्यवाद सर।